जब जिंदगी की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं। पैसे को लेकर डर, कंफ्यूजन और गिल्ट। कभी लगता है इनकम कम है, कभी लगता है खर्च ज्यादा है, और कभी ऐसा लगता है कि चाहे जितना कमा लो अंत में हाथ खाली ही रह जाता है। ऐसे में हर तरफ से एक ही आवाज आती है, बजट बनाओ, बजट फॉलो करो। लेकिन सच पूछो तो कितने लोग हैं जो बजट बनाकर सच में खुश रहते हैं? कितनों को बजट एक जेल जैसा लगता है, जहां हर खर्च से पहले गिल्ट और हर इच्छा से पहले डर पैदा होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर हम सिर्फ पैसे की बातें नहीं करते, हम जिंदगी की क्वालिटी की बात करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, मनी इमोशंस है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है और कई बार पेन भी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाना मिरांडा की पावरफुल और आई ओपनिंग बुक यू डोंट नीड अ बजट के बारे में। एक ऐसी किताब जो ट्रेडिशनल बजटिंग रूल्स को चैलेंज करती है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिस्टम है जिसमें आपको फिट होने के लिए मजबूर किया गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर महीने मेहनत करते हैं फिर भी खुद को पीछे महसूस करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ कंट्रोल की कमी नहीं बल्कि इमोशनल एग्जॉशन से जूझ रहे हैं। दाना मिरांडा हमें ये दिखाती है कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ डिसिप्लिन का गेम नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है। इस बुक का कोर मैसेज सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। आपको अपनी जिंदगी को बजट में नहीं बल्कि अपने पैसे को अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालना चाहिए। इस वीडियो में हम पैसे को लेकर वो बातें करेंगे जो अक्सर कोई नहीं करता। हम गिल्ट, शेम और प्रेशर की लेयर्स को हटाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल पीस कैसे आती है। यहाँ कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, कोई हैवी जार्गन नहीं होगा, बस रियल बातें होंगी, रियल लाइफ से जुड़ी हुई, हार्ट को टच करने वाली। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ बुक समराइज करना नहीं है बल्कि उन आइडियाज को आपकी जिंदगी से जोड़ना है ताकि आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं बल्कि एम्पावर्ड महसूस करें। अगर आप रेडी है पुराने रूल्स तोड़ने के लिए, नए पर्सपेक्टिव अपनाने के लिए और मनी के साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वेलकम है आपका। ये सफर नंबर से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है और यहीं से आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी शुरू हो सकती है। चैप्टर 1, बजट की समस्या क्या है? जरा कल्पना कीजिए, महीने की पहली तारीख है, सैलरी अकाउंट में आते ही एक अजीब सी राहत महसूस होती है। लेकिन ये राहत कुछ घंटों से ज्यादा टिकती नहीं। फोन उठाते ही रेंट का मैसेज, बिजली का बिल, ईएमआई का रिमाइंडर और ग्रोसरी की लिस्ट दिमाग में घूमने लगती है। आप तुरंत डायरी या ऐप खोलते हैं, कॉलम्स बनते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं और खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस किया जाता है, इस बार बजट फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे जैसे महीने के दिन गुजरते हैं वही बजट भारी लगने लगता है। हर कॉफी पर गिल्ट, हर छोटी खुशी पर डर और हर अनएक्सपेक्टेड खर्च पर खुद से नाराजगी। दाना मिरांडा यहीं से एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल उठाती है, अगर बजट इतना सही होता तो इतना पेनफुल क्यों लगता? हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो गलती हमारी है, हम डिसिप्लिन नहीं है, हम स्मार्ट नहीं है, हम सही प्लानिंग नहीं करते। बजट इसी सोच का सिंबल बन चुका है, एक ऐसा रूल बुक जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कम पढ़ रहे हैं। दाना बताती है कि बजट असल में न्यूट्रल टूल नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो अक्सर हमें फेल करने के लिए सेट करता है। जब इनकम लिमिटेड हो, जरूरतें रील हो और लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो, तब रिजिड बजट आपको एम्पावर नहीं करता बल्कि तोड़ देता है। किताब एक बेहद रिलेटेबल सच्चाई सामने लाती है। ज्यादातर बजट्स फैंटेसी पर बने होते हैं। हम फ्यूचर के उस वर्जन को मानकर चलते हैं जो कभी थकता नहीं, कभी इमोशनल नहीं होता और कभी गलती नहीं करता। लेकिन असल जिंदगी में इंसान टायर्ड होता है, ओवरवेल्म्ड होता है और कभी कभी बस थोड़ी कंफर्ट चाहता है।
उस पल में बजट आपकी मदद नहीं करता, बल्कि जज करता है। और यही जजमेंट धीरे धीरे शेम में बदल जाता है। आप सोचने लगते हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। दाना मिरांडा इस ब्लेम गेम को साफ तौर पर रिजेक्ट करती है। वो दिखाती है कि बजट कल्चर हमें सिस्टम की फेलियर से ध्यान हटाकर इंडिविजुअल पर उंगली उठाने की आदत सिखाता है। राइजिंग कॉस्ट्स, लो वेजेस और इनसिक्योर जॉब्स के बीच बजट एक ऐसा मास्क बन जाता है जो असली प्रॉब्लम्स को छुपा देता है। आप अपने खर्चों को काटते काटते एक पॉइंट पर खुद को ही काटने लगते हैं। अपनी खुशियां, अपनी जरूरतें और अपनी डिग्निटी। यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि बजट फेलियर आपको बैड इंसान नहीं बनाता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यह तरीका आपकी रियलिटी के लिए फिट नहीं है। दाना का कहना है कि पैसा मैनेज करने का मतलब खुद को पनिश करना नहीं होता। अगर कोई सिस्टम आपको लगातार शेम महसूस कराए तो प्रॉब्लम आप नहीं, वो सिस्टम है। बजट की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो आपको कंट्रोल के नाम पर डर सिखाता है, क्लैरिटी नहीं। ये सोच व्यूअर को एक डीप राहत देती है। शायद पहली बार कोई ये कह रहा है कि आप लेजी नहीं हैं, आप केयरलेस नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं। आप बस एक ऐसे ढांचे में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानों के लिए नहीं, नंबर्स के लिए बना है। और यहीं से एक नया पर्सपेक्टिव जन्म लेता है, जहां पैसा आपकी जिंदगी का जज नहीं, बल्कि एक टूल बन सकता है। एक ऐसा टूल जो गिल्ट नहीं, समझ देता है, प्रेशर नहीं, स्पेस देता है। यही एहसास इस कहानी की असली ताकत है। और यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम की सोच धीरे धीरे शेप लेने लगती है। चैप्टर 2, पैसा एक इमोशनल मुद्दा है, सिर्फ मैथ नहीं। हमें से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया गया कि पैसा एक सिंपल कैलकुलेशन है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बस यही फॉर्मूला है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो मतलब कैलकुलेशन गलत है, डिसिप्लिन कम है, या फिर आप ठीक से सोच नहीं रहे। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा मेमोरीज है, डर है, होप है, और कई बार वो पेन भी है जिसे हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दाना मिरांडा की सोच यहीं से एक अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठाती है। अगर पैसा सच में सिर्फ मैथ होता तो इतने इंटेलिजेंट, मेहनती और रिस्पॉन्सिबल लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में क्यों जी रहे होते? सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने अपने घर में पैसों को लेकर हमेशा टेंशन देखी। बिल्स की आवाज, पेरेंट्स की फुसफुसाहट और वो चुप्पी जो हर महीने के अंत में कमरे में फैल जाती थी। ऐसा बच्चा बड़ा होकर चाहे जितना भी कमा ले, उसके अंदर पैसा हमेशा डर बनकर ही रहता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने पहली बार पैसा कमाकर फ्रीडम महसूस की हो। पहली सैलरी, पहला डिनर जो बिना कीमत देखे लिया गया, और वो फीलिंग कि अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं। ये एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में पैसा को लॉजिक से नहीं, इमोशन से जोड़ देते हैं। यहीं पर हम समझते हैं कि मनी बिहेवियर स्प्रेडशीट से नहीं, स्टोरी से बनता है। हम जब भी खर्च करते हैं तो असल में सिर्फ पैसा नहीं खर्च करते, हम अपने अंदर की किसी फीलिंग को जवाब दे रहे होते हैं। कभी लोनलीनेस को, कभी एग्जॉशन को, और कभी उस डिजायर को जो कहती है कि मैं भी डिजर्व करता हूं। और फिर जब बजट टूटता है तो गिल्ट आता है। ऐसा गिल्ट जो ये कहता है कि तुम वीक हो, इररिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन ये गिल्ट कभी ये नहीं पूछता कि तुम उस समय इमोशनली किस हालात में थे। दाना मिरांडा हमें यही दिखाती है कि प्रॉब्लम इंपल्स नहीं, बल्कि वो इमोशनल लोड है जिसे हम सालों से ढो रहे हैं। पैसा अक्सर हमारे सेल्फ वर्थ से जुड़ जाता है। कम बैलेंस होने पर हमें खुद कम लगने लगता है, और ज्यादा होने पर सोसाइटी हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू हमारे बैंक अकाउंट से तय होता है। लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है या इनकम रुकती है तो सिर्फ पैसा नहीं गिरता, हमारा कॉन्फिडेंस भी टूटता है। इस बुक की सबसे पावरफुल बात यही है कि ये आपको याद दिलाती है कि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। जब हम पैसे को सिर्फ मैथ मानते हैं तो हम खुद से एम्पैथी छीन लेते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं
कि पैसा हमारी लाइफ हिस्ट्री, हमारी स्ट्रगल्स और हमारी होप से जुड़ा हुआ है, तब हीलिंग शुरू होती है। तब बजटिंग एक पनिशमेंट नहीं रहता, बल्कि अवेयरनेस बन जाता है। पैसा हमें कंट्रोल नहीं करता, हम उसे समझना शुरू करते हैं, और यहीं से एक नई रिलेशनशिप बनती है, जहां डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। यही समझ हमें गिल्ट से बाहर निकालकर फ्रीडम की तरफ ले जाती है, और शायद पहली बार हम पैसे के साथ शांति महसूस करना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, शेम और गिल्ट का फाइनेंस से रिश्ता। कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही पैसे की बात आती है, हमारे कंधे अपने आप झुक जाते हैं? दिल के अंदर कहीं न कहीं एक आवाज उठती है, शायद मुझसे ही गलती हो रही है। ये फीलिंग अचानक पैदा नहीं होती, ये सालों से हमारे साथ चल रही होती है, क्वाइटली, साइलेंटली। दाना मिरांडा की सोच हमें इसी अनकंफर्टेबल सच से फेस टू फेस लाती है कि पैसा जितना नंबर्स का खेल है, उससे कहीं ज्यादा शेम और गिल्ट का इमोशनल मेज है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर पैसे की कमी है तो जरूर कोई पर्सनल फेलियर होगा। अगर सेविंग्स नहीं हो पा रही तो डिसिप्लिन कम है, अगर डेट है तो डिसीजन गलत थे। धीरे धीरे ये मैसेजेस हमारे माइंड में रूट बना लेते हैं। हम अपने खर्चों को छुपाने लगते हैं, अपनी सैलरी पर शर्म महसूस करने लगते हैं, और दूसरों की फाइनेंशियल सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। सोशल मीडिया इस आग में और घी डाल देता है। हर तरफ परफेक्ट लाइफस्टाइल्स, लग्जरी वेकेशंस और फाइनेंशियली सॉर्टेड लोग। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर गिल्ट का स्टॉर्म चलता रहता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि ये गिल्ट हमें इंप्रूव नहीं करता, बल्कि फ्रीज कर देता है। जब इंसान शर्म में जीता है तो वो सवाल पूछना बंद कर देता है, वो हेल्प मांगने से डरता है। उसे लगता है कि अगर किसी को सच पता चल गया तो जज किया जाएगा। इसी वजह से बहुत से लोग गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में फंसे रहते हैं, टॉक्सिक जॉब्स में टिके रहते हैं, या अपनी बेसिक जरूरतों तक को इग्नोर करने लगते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते। दाना मिरांडा की थिंकिंग हमें याद दिलाती है कि गिल्ट एक टूल बन चुका है, एक ऐसा टूल जो सिस्टम को बचाता है और इंसान को ब्लेम करता है। राइजिंग कॉस्ट्स, अनस्टेबल इनकम, मेडिकल इमरजेंसीज, इन सब रियलिटीज के बीच भी उंगली व्यक्ति पर उठती है। अगर तुम अच्छे होते तो मैनेज कर लेते। ये नैरेटिव हमें ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि इंसान रोबोट नहीं होता, उसकी एनर्जी लिमिटेड होती है, इमोशंस रील होते हैं, और हर डिसीजन प्रेशर के नीचे लिया जाता है। जब हम शेम को पहचानना शुरू करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करती, उसी दिन अंदर कुछ हल्का होने लगता है। पैसा तब एनिमी नहीं रहता, बल्कि एक लैंग्वेज बन जाता है जो बताती है कि आप किस माहौल में जी रहे हैं, किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और किन सीमाओं के बीच। ये नजरिया हमें किंडर बनाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब गिल्ट हटता है तो क्लैरिटी आती है। तब हम पैसे को डर के साथ नहीं, बल्कि ऑनेस्टी के साथ देखते हैं। और शायद यही वो पहला कदम है जहां से एक हेल्थियर मनी रिलेशनशिप शुरू होती है, जहां शर्म नहीं, समझदारी गाइड करती है, जहां प्रेशर नहीं, कंपैशन रास्ता दिखाती है, और जहां पैसा आपकी इंसानियत से बड़ा नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी को सपोर्ट करने का एक जरिया बन जाता है। चैप्टर 4, सिस्टम हमेशा फेयर नहीं होता। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अगर मेहनत करोगे, सही प्लानिंग करोगे और खर्च पर कंट्रोल रखोगे तो जिंदगी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हर कोई जो दिन रात मेहनत करता है फाइनेंशियली सिक्योर हो पाता है? क्या हर वो इंसान जो बजट बनाता है स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहा है? यही वो सवाल है जहां दाना मिरांडा हमें अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच से रूबरू कराती है। सिस्टम हमेशा फेयर नहीं होता, और हर फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है। एक सिंगल मदर की कहानी सोचिए जो 2 जॉब्स करती है, फिर भी एंड ऑफ द मंथ तक पहुंचते पहुंचते उसका बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। लोग उसे एडवाइस देते हैं, कॉफी छोड़ दो, ऑनलाइन शॉपिंग मत करो,
स्ट्रिक्ट बजट फॉलो करो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि रेंट इतना हाई क्यों है, हेल्थ केयर इतना एक्सपेंसिव क्यों है, या फिर मिनिमम वेज में जिंदगी चलाना इतना मुश्किल क्यों है। यहां प्रॉब्लम उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो पहले ही उसे पीछे धकेल चुका है। फिर भी ब्लेम उसी के हिस्से आता है। दाना मिरांडा साफ कहती है कि ट्रेडिशनल बजटिंग हमें ये यकीन दिला देता है कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो जरूर हम में ही कोई कमी है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राइजिंग कॉस्ट्स, अनस्टेबल जॉब्स, स्टूडेंट लोन्स, मेडिकल बिल्स, ये सब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। फिर भी हम खुद को गिल्टी फील कराते रहते हैं, जैसे हम इनफ डिसिप्लिन नहीं हैं। यही गिल्ट धीरे धीरे शेम में बदल जाता है, और शेम इंसान को चुप करा देता है। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हेल्प मांगना छोड़ देते हैं। यहां एक और सच्चाई सामने आती है। सिस्टम कुछ लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, सबके लिए नहीं। जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, स्टेबल सपोर्ट है, उनके लिए बजट एक यूजफुल टूल हो सकता है। लेकिन जिनके पास सेफ्टी नेट नहीं है, उनके लिए वही बजट एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, जब इनकम ही अनप्रेडिक्टेबल हो तो हर प्लान फ्रेजाइल बन जाता है। फिर भी सोसाइटी आपको यही सिखाती है कि फेलियर सिर्फ पर्सनल होता है, स्ट्रक्चरल कभी नहीं। इस सोच का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि ये एम्पैथी को मार देती है, पहले दूसरों के लिए और फिर खुद के लिए भी। हम खुद को वीक समझने लगते हैं, जबकि सच ये है कि हम एक अनफेयर गेम खेल रहे होते हैं। दाना मिरांडा का मैसेज बहुत क्लियर है। फाइनेंशियल हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने आप को दोष देना बंद करते हैं और पूरे पिक्चर को देखना शुरू करते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ लड़ाइयां इंडिविजुअल नहीं, सिस्टेमिक होती हैं, तभी हम अपने लिए किंडर और रियलिस्टिक चॉइसेस ले पाते हैं। ये नजरिया आपको एक्सक्यूज नहीं देता, बल्कि क्लैरिटी देता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस ऐसे रूल्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बनाए ही नहीं गए थे। और जैसे ही ये समझ आती है, पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने लगता है। डर से नहीं, अवेयरनेस से, शेम से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। यही समझ आगे चलकर असली फ्रीडम की तरफ पहला कदम बनती है। चैप्टर 5, सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अक्सर जब पैसा हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला इल्जाम हम खुद पर लगाते हैं। मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं पैसे संभाल ही नहीं सकता। ये लाइन शायद आपने भी अपने मन में कई बार दोहराई होगी। सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है कि अगर सेविंग्स नहीं हो रही, डेट बढ़ रहा है या महीने के आखिर में बैलेंस जीरो है, तो जरूर कैरेक्टर में कुछ कमी है। दाना मिरांडा इसी सोच को तोड़ती है और हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन सच्चाई से भरी बात समझाती है। प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल की नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की है। सोचिए, एक इंसान पूरे दिन काम करता है, मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टेड होकर घर लौटता है। रास्ते में वो एक कॉफी ले लेता है या ऑनलाइन कोई छोटा सा खर्च कर देता है। बाहर से देखने पर ये इम्पल्स स्पेंडिंग लग सकता है, लेकिन अंदर से ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये उस थकान, उस प्रेशर और उस लोनलीनेस का जवाब है जिसे कोई बजट शीट कभी समझ नहीं सकती। जब हम इस खर्च को सिर्फ डिसिप्लिन की नजर से देखते हैं तो हम अपने हालात, अपनी जरूरतें और अपनी इमोशंस को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं। दाना ये साफ करती है कि पैसे को लेकर हमारे डिसीजंस रैंडम नहीं होते। हर खर्च के पीछे एक कहानी होती है। कभी सिक्योरिटी की तलाश, कभी कंफर्ट की जरूरत और कभी बस थोड़ा सा कंट्रोल वापस पाने की चाह। अगर कोई इंसान बार बार बजट तोड़ देता है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो इतना वीक क्यों है, बल्कि ये होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में किस कमी को पैसों से भरने की कोशिश कर रहा है। यही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। जब हम खुद को जज करना बंद करते हैं, तभी हम सच में सीखना शुरू करते हैं। हर बार गिल्ट महसूस करके फ्यूचर में बेटर बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन अपने प्रेजेंट को समझना मुश्किल। दाना हमें एनकरेज करती है कि हम अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को क्यूरियोसिटी से देखें, शेम से नहीं।
खुद से ये पूछें कि इस खर्च के वक्त मैं क्या महसूस कर रहा था। डर, थकान, बॉर्डम या खुशी? क्योंकि जब इमोशन क्लियर होता है तो सल्यूशन भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये सोच आजादी देती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप बैड विद मनी नहीं हैं, बल्कि एक इंसान है जो अपनी जिंदगी के हालात के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो अंदर कुछ हल्का सा महसूस होता है। तब आप रूल्स के डर से नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेने लगते हैं। पैसा आपका एनिमी नहीं रहता और आप खुद अपने दुश्मन नहीं बनते। आखिरकार ये आइडिया हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ ज्यादा डिसिप्लिन से नहीं आती, बल्कि ज्यादा कंपैशन से आती है खुद के लिए। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो पैसा अपने आप एक सपोर्टिव टूल बन जाता है, पनिशमेंट नहीं। और शायद वहीं से एक हेल्थियर, ऑनेस्ट और सस्टेनेबल मनी लाइफ की शुरुआत होती है। चैप्टर 6, वैल्यूज बेस्ड स्पेंडिंग क्या होता है? कभी आपने नोटिस किया है कि महीने के अंत में पैसे खत्म होने का दर्द उतना नहीं चुभता जितना ये एहसास कि पैसा ऐसी जगह चला गया जहां दिल कभी जाना ही नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हम सोचते हैं, मैंने इतना काम किया, इतना सैक्रिफाइस किया, फिर भी सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? यही वो सवाल है जहां से वैल्यूज बेस्ड स्पेंडिंग की सोच जन्म लेती है। ये आइडिया आपको ये नहीं सिखाता कि कहां खर्च करना है और कहां नहीं, बल्कि ये समझाता है कि क्यों आप खर्च कर रहे हैं और क्या वो खर्च आपकी जिंदगी की असली प्रायोरिटी से जुड़ा है या नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को रूल्स के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लिमिट, रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल। लेकिन दाना मिरंडा की सोच एकदम अलग दिशा दिखाती है। यहाँ पैसा कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि एक टूल है जो आपकी जिंदगी को वैसा बनाने में मदद करता है जैसा आप अंदर से जीना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान है जो हर महीने बाहर खाना खाने पर गिल्ट महसूस करता है, लेकिन वही इंसान अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करता है। अब सवाल ये नहीं है कि रेस्टोरेंट का बिल बजट में फिट होता है या नहीं, सवाल ये है कि वो पल उसकी जिंदगी में कितनी वैल्यू जोड़ रहा है। वैल्यूज बेस्ड स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप इरेस्पॉन्सिबल हो जाए या फ्यूचर की चिंता छोड़ दें। इसका मतलब है कॉन्शियस चॉइस। जब आप अपने पैसे को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं, तब हर खर्च एक कहानी बन जाता है। जैसे कोई माँ जो अपने बच्चे की एजुकेशन पर खर्च करते समय एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करती, लेकिन खुद पर कुछ खर्च करते हुए खुद को जज करती है। यहाँ प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये बिलीफ है कि उसका सपना कम इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज बेस्ड स्पेंडिंग आपको ये परमिशन देता है कि आप अपनी खुशी को भी प्रायोरिटी माने, बिना गिल्ट के। इस सोच में सबसे पावरफुल बात यह है कि ये कंपैरिजन की चेन तोड़ देती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके पैसे का काम आपको खुश करना है, सोसाइटी को इम्प्रेस करना नहीं, तब आप धीरे धीरे वो खर्च छोड़ने लगते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ब्रांड, स्टेटस और ट्रेंड्स का असर कम होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। आप महसूस करते हैं कि लेस स्पेंडिंग भी रिच फीलिंग दे सकती है अगर वो आपकी वैल्यू से जुड़ी हो। असल में फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आप अपने पैसे को अपने दिल की डायरेक्शन दे देते हैं, ना कि किसी स्प्रेडशीट की। वैल्यूज बेस्ड स्पेंडिंग आपको यही सिखाता है कि हर नो किसी रूल के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े यस के लिए होना चाहिए, उस जिंदगी के लिए जो आपको अंदर से मीनिंगफुल लगती है। जब पैसा आपकी वैल्यूज के पीछे चलने लगता है, तब कंट्रोल नहीं, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यही वो जगह है जहां पैसा बोझ नहीं, बल्कि सपोर्ट बन जाता है। चैप्टर 7, फ्रीडम ओवर रिस्ट्रिक्शन। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ही आप अपने आप से कहते हैं अब खर्च नहीं करूंगा, उसी पल मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई आपकी आजादी छीन रहा हो। यही वो साइलेंट पेन है जिसे ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का नाम दे देते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दाना मिरंडा की सोच यहीं से एक नया दरवाजा खोलती है, जहां पैसा कंट्रोल का टूल नहीं, बल्कि फ्रीडम का माध्यम बन सकता है। ज्यादातर ट्रेडिशनल मनी एडवाइस हमें रिस्ट्रिक्शन सिखाती है,
कम खर्च करो, इच्छा दबाओ, लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस करो। शुरुआत में ये सब लॉजिकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही रूल्स एक मेंटल केज बना देते हैं। इंसान स्वभाव से फ्री रहना चाहता है, और जब पैसा हर कदम पर ना कहता है तो रिबेलियन पैदा होता है। वही रिबेलियन कभी इंपल्सिव शॉपिंग बनकर बाहर आता है, कभी इमोशनल स्पेंडिंग बनकर। फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जबकि असल में प्रॉब्लम कंट्रोल ही होता है। एक कहानी सोचिए, कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, डेडलाइंस झेलता है, प्रेशर सहता है, और रात को जब खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो दिमाग में एक आवाज आती है, ये बजट के बाहर है। उस पल पैसा सपोर्ट नहीं, पनिशमेंट बन जाता है। ऐसे मोमेंट्स में फ्रीडम मरने लगती है। दाना मिरंडा का पर्सपेक्टिव यही कहता है कि अगर पैसा आपकी जिंदगी को सफोकेट कर रहा है तो वो सिस्टम आपकी सेवा नहीं कर रहा। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे सब कुछ खर्च करने लगे। फ्रीडम का मतलब है चॉइस, वो चॉइस जो आपकी वैल्यू से जुड़ी हो, न कि डर से। जब आप रिस्ट्रिक्शन हटाकर क्लैरिटी लाते हैं तब पैसा एक एलाय बनता है। आप ये तय करते हैं कि कौन सा खर्च आपको सच में अलाइव महसूस कराता है और कौन सा सिर्फ एम्प्टी डिस्ट्रैक्शन है। ये सोच गिल्ट को हटाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेचुरली जन्म देती है। जब इंसान को सांस लेने की जगह मिलती है तो वो बेहतर फैसले लेता है। ये बात पैसे पर भी लागू होती है। लगातार टाइट रूल्स के बीच रहने वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता, वो बस सर्वाइव करता है। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी स्पेस देते हैं तब मनी डिसीजंस भी मैच्योर होने लगते हैं। स्पेंडिंग एक रिबेलियन नहीं रहता, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। दाना मिरंडा हमें ये याद दिलाती है कि पर्सनल फाइनेंस कोई जेल नहीं है। अगर आपका पैसा आपको अपनी जिंदगी जीने से रोक रहा है तो वो सक्सेस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। असली रिचनेस उस फ्रीडम में है जहां पैसा आपकी वैल्यूज को सपोर्ट करे, आपके ड्रीम्स को सांस लेने दे और आपको ये एहसास दिलाए कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, किसी स्प्रेडशीट के नहीं। यही शिफ्ट रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम की तरफ पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। डर की जगह ट्रस्ट आ जाता है, गिल्ट की जगह अवेयरनेस और कंट्रोल की जगह बैलेंस। और यहीं से एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ शुरू होती है जहां पैसा आपको बांधता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 8, इमरजेंसी से ज्यादा एवरीडे लाइफ जरूरी है। जिंदगी में पैसे को लेकर सबसे बड़ा डर अक्सर यही होता है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो मैं क्या करूंगा। इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, प्रिकॉशंस, ये शब्द हमारी सोच में इस तरह घुस चुके हैं कि हम अपनी आज की जिंदगी की खुशियों को भूल जाते हैं। दाना मिरंडा हमें इस किताब में एक बहुत ही सच्चा और रिलेटेबल पर्सपेक्टिव देती है। पैसे का मतलब सिर्फ फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि आपकी प्रेजेंट लाइफ को आराम, खुशी और फ्रीडम देने के लिए भी है। किताब में एक कहानी है जो बहुत हद तक हमारी अपनी जिंदगी जैसी लगती है। एक महिला जो हर महीने अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए सेव करती थी। उसे हर खर्च पर गिल्ट महसूस होता था। एक मूवी देखने का ख्वाब, एक वीकेंड ट्रिप का डिजायर, या बस अपने लिए एक छोटी लग्जरी, ये सब उसके लिए ऑलमोस्ट फॉरबिडन था। वो प्रैक्टिकली सुरक्षित थी, लेकिन खुश नहीं थी। दाना मिरंडा बताती है कि यही प्रॉब्लम है। जब हम हर पैसा सिर्फ फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए एलोकेट करते हैं तो हमारी प्रेजेंट लाइफ सफर करती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन अगर यही हमारी सिर्फ डर की कहानी बन जाए तो पैसा हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। एवरीडे लाइफ की क्वालिटी, छोटी खुशियां, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये वो चीजें हैं जो जीवन को मीनिंगफुल बनाती हैं। दाना मिरंडा हमें एनकरेज करती है कि पैसे को इतना रिस्ट्रिक्ट मत करो कि आपके सपने और डिजायर्स मर जाए। कभी कभी स्मॉल इंडल्जेंस, क्रिएटिव स्पेंडिंग और पर्सनल जॉय भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मेंटल पीस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन में। यह पर्सपेक्टिव बहुत एम्पावरिंग है। आप सोच सकते हैं कि रिस्क लेना डरावना है, लेकिन बिना लिविंग फुली आपके सारे प्रिकॉशंस मीनिंगलेस लगते हैं। किताब में लिखा है कि मनी शुड सपोर्ट लाइफ,
नॉट कंट्रोल इट। एवरीडे लाइफ को जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाने का मतलब है कि आप अपने करंट सेल्फ की वैल्यू समझो, अपने डिजायर्स को एक्नॉलेज करो और फियर ड्रिवन डिसीजंस के बजाय जॉय ड्रिवन डिसीजंस लो। इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, लेकिन ये आपका डर नहीं, आपका सपोर्ट होना चाहिए। जब हम अपने पैसे के साथ इस हेल्दियर रिलेशनशिप को अडॉप्ट करते हैं तो हर डे मीनिंगफुल बन जाता है। दाना मिरंडा हमें जेंटली याद दिलाती है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, जॉय भी जरूरी है। स्मॉल सेलिब्रेशंस, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और मेमोरीज बनाने के लिए पैसा स्पेंड करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट, इमोशनली अवेयर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। इस अप्रोच से ना सिर्फ आपकी मानसिक पीस बढ़ती है, बल्कि आपका मनी माइंडसेट भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बनता है। आपकी जिंदगी सिर्फ इमरजेंसीज सर्वाइव करने के लिए नहीं है। हर दिन, हर पल, हर छोटी खुशी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने पैसे को सिर्फ फेयर से नहीं बल्कि पर्पस और जॉय से हैंडल करना सीख जाते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और लाइफ का रियल मैजिक शुरू हो जाता है। चैप्टर 9, मनी और आइडेंटिटी। जिंदगी में अक्सर हम खुद को अपने पैसों से जोड़कर देखते हैं। जितना बैंक बैलेंस, जितनी सेविंग्स, जितनी लक्ष्यरी हमारी पोजेशंस में होती है, उससे हमारी सेल्फ वर्थ तय होती है। दाना मिरंडा की किताब यू डोंट नीड अ बजट हमें ये सच्चाई सामने लाती है कि ये कनेक्शन जितना कॉमन लगता है उतना ही मिसलीडिंग और इमोशनली ड्रेनिंग होता है। सोचिए, आपने सालों मेहनत की, पैसे जमा किए, लेकिन हर बार जब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आता है या आपका कोई फ्रेंड एक्सपेंसिव वेकेशन पर जाता है तो अंदर से जेलसी और इनसिक्योरिटी उभरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आइडेंटिटी को नंबर्स, अकाउंट्स और पोजेशंस में ढाल लेते हैं, जबकि असली वैल्यू हमारे माइंडसेट, चॉइसेस और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। किताब में बताया गया है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, हमारा रिफ्लेक्शन नहीं। जब हम पैसे को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं तो हर खर्च गिल्ट का कारण बन जाता है, हर सेविंग एंजाइटी की। एक रियल लाइफ स्टोरी में दाना एक महिला का उदाहरण देती है जो हमेशा सोशल कंपैरिजन में उलझी रहती थी। उसने अपनी सैलरी बढ़ने के बावजूद हैप्पीनेस महसूस नहीं की क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ हमेशा दूसरों के बैंक बैलेंस और लाइफस्टाइल से कंपेयर होता रहा। फिर उसने ये रियलाइजेशन किया कि हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस पैसे के कंट्रोल से नहीं बल्कि अपने वैल्यूज और चॉइसेस से आती है। उसने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, पैसे को सपोर्ट मानना शुरू किया, आइडेंटिटी नहीं। इस अंडरस्टैंडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम का नया रास्ता खुलता है। अब पैसे की कमी या ज्यादा होने से डर नहीं लगता क्योंकि सेल्फ वर्थ सिर्फ नंबर्स पर निर्भर नहीं करता। दाना का कहना है कि जब आप अपने पैसे और अपने आप को अलग पहचान देते हैं तो हर फाइनेंशियल डिसीजन पीस और क्लैरिटी से लिया जा सकता है। गिल्ट, शेम और फियर धीरे धीरे घट जाते हैं और आपको लगता है कि मैं अपने चॉइसेस के लिए एम्पावर्ड हूं, अपने नंबर्स के लिए नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस की नहीं बल्कि लाइफ की भी फाउंडेशन बदल देता है। आप महसूस करते हैं कि लक्जरी आइटम्स, सेविंग्स और इवन इनकम सिर्फ टूल्स हैं जो आपके लाइफ को एनरिच करते हैं, डिफाइन नहीं। ये रियलाइजेशन इमोशनल रिलीफ और फ्रीडम देता है जो ट्रेडिशनल बजटिंग कभी नहीं दे सकता। दाना मिरंडा की ये टीचिंग हमारे दिल में बस जाती है। आप पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी आपके माइंडसेट, वैल्यूज और डिसीजन से बनती है, नंबर्स से नहीं। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को परमानेंटली कम करना चाहते हैं, जेलसी और कंपैरिजन की आदत छोड़ना चाहते हैं और पैसे को अपने जीवन का सपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि मनी आपका रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि आपका टूल है। यह समझ आपसे ना केवल स्मार्टर फाइनेंशियल चॉइसेस करवाती है बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस को भी रीशेप करती है। चैप्टर 10, बजट के बिना भी फाइनेंशियल पीस पॉसिबल है। सोचिए, आप हर महीने सैलरी मिलते ही टेंशन में आ जाते हैं, हर पैसे का हिसाब रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और फिर भी मंथ के एंड में लगता है
कि कुछ भी बचा नहीं। ये फीलिंग आपको छोटे छोटे खुशियों से दूर कर देती है और धीरे धीरे लाइफ एक फाइनेंशियल स्ट्रगल बनकर रह जाती है। दाना मिरांडा की किताब हमें यही समझाती है कि फाइनेंशियल पीस किसी बजट के केज में नहीं, बल्कि माइंडसेट और सेल्फ अवेयरनेस में छुपा है। हकीकत यह है कि मनी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। जब हम हर एक्सपेंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हर डिजायर को डिनाई करते हैं, तो हम सिर्फ खुद पर प्रेशर बढ़ाते हैं। दाना मिरांडा कहती है कि पीस तब आता है जब आप पैसे को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइन करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपनी इनकम को कैटेगराइज नहीं कर रहे, हर छोटी जरूरत या खुशी को गिल्ट फ्री एंजॉय कर रहे हैं, और फिर भी मंथ के एंड में बैलेंस बना हुआ है। ये कोई मैजिक नहीं, ये अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट है। किताब में यह भी बताया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नहीं कि आप हर पैसे को सेव करो या हर स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखो। फ्रीडम मतलब है अपने वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना, अपने गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करना और अपने आप को गिल्ट या प्रेशर से फ्री रखना। दाना का अप्रोच बहुत ह्यूमन है। वे कहती है कि मनी को कंट्रोल करने की बजाय मनी को सपोर्ट लेने का माइंडसेट अपनाओ। जब आप अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को फेयर या रिस्ट्रिक्शन की बजाय लव और रिस्पेक्ट से अडॉप्ट करते हैं, तभी रियल पीस मिलती है। सोचिए, सुबह उठते ही टेंशन फ्री फील करना, अपने पैसे को दोस्त की तरह ट्रीट करना, अपनी स्मॉल जॉयज को सेलिब्रेट करना, ये सब पॉसिबल है बजट के बिना। ये किताब हमें ये सिखाती है कि ट्रेडिशनल बजटिंग सिर्फ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस का खेल है, लेकिन रियल फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आप खुद को समझते हैं, अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हैं और पैसे को अपने कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने सपोर्ट में रखते हैं। अंत में दाना मिरांडा हमें याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है। पैसा आपके इमोशंस, चॉइसेस और लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। जब आप इसे अपनी लाइफ की रियलिटी के साथ अलाइन करते हैं, तब आपको वो पीस मिलता है जो कभी भी नंबर्स और स्प्रेडशीट्स में नहीं मिल सकता। बजट के बिना भी फाइनेंशियल पीस पॉसिबल है। बस जरूरत है खुद के माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस और करेज की। अगर आप रेडी है पुराने फाइनेंशियल रूल्स तोड़ने के लिए, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग अपनाने के लिए और मनी के साथ एक हेल्थियर रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी दाना मिरांडा की किताब यू डोंट नीड अ बजट की कहानी। ये हमें सिखाती है कि पैसे को कंट्रोल करने की बजाय अपने माइंडसेट और वैल्यूज के हिसाब से उसे मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। जब हम गिल्ट और फियर को छोड़कर पैसे के साथ एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, तभी असली फाइनेंशियल पीस मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और भी इंसाइटफुल किताबों की समरीज देख सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी पैसे और जिंदगी की स्मार्ट समझ पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।